Hello friends, welcome to my channel. I'm Madhurima Sharma and today I'm going to talk about characteristics of Indian society, demographic and sociological impact of communication. Why it is important to understand the characteristics of Indian society? Because when we talk about development communication or the communication for development, we need to understand what is the characteristics of our audience, of our population, of our country. So we need to understand the demographic and sociological impact of communication, means of mass media. So let's start with the characteristic one by one. So Indian society is a very complex society and it is characterized as a pluralistic society because it possesses complex social order and it suffers from a multitude of ethnic, linguistic, religious and caste division. As we know, we have so many ethnic group, linguistic group, religions हैं and caste है बहुत सारे. So in each and every part of the Indian society we have different cultures, we have different ethnic groups and different languages and dialects. So it's a very complex society to understand and to encode the message according to them. So next is economically backward country. All the developing countries are actually economically backward country. So still we are in progress in the field of agriculture and industrialization, but still it continues to be economically background country because because of the so many cultures we have, because so many ethnic groups we have. Somewhere we lag in making more and more developmental progress in our country, and major part of our population continues to live below the poverty line. बहुत सारे population जो हैं, बहुत सारे rural area में, they lives below the poverty line. Okay, rural society, about 66% of Indian people lives in village. It is very important to understand because whatever mass media message we are getting, we are receiving, that is for the पब्लिक हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज. ओके, जो हमारे गांव में रहते हैं, फॉर देम व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी हैव टू डिज़ाइन, उसके बारे में लिटरली कोई नहीं सोचता कि अगर हमने सोशल मीडिया पे कोई भी फीड डाली है तो वो किसी रूरल ऑडियंस के लिए नहीं होता है. तो फॉर देम वी नीड टू इनकोड और वी नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ मैसेज जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उनमें अवेयरनेस लाएगा. ओके, इंडियन विलेजेस कंटिन्यू टू बी अंडर डेवलप. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो जो रूरल एरिया है, हमारा रूरल पॉपुलेशन है, डेवलपमेंट में अभी भी बहुत पीछे है. ओके, इवन रूरल एरिया सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. या स्कूल्स हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. मे बी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है तो लोग वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने से रोकती. ठीक है. द गेन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू विच वन एंजॉयड बाय द अर्बन एरिया नॉट येट द रूरल एरिया. जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, दैट इज़ फॉर द अर्बन पॉपुलेशन ओनली. और जो अर्बन पीपल है उनके लिए है. जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रियलाइजेशन और किसी भी टाइप का डेवलपमेंट जितना ज़्यादा वहाँ होता है, विलेज में पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो यहाँ पे बैरियर है कम्युनिकेशन, बिकॉज उनके साथ कम्युनिकेट करना इज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर द डेवलपमेंट कम्युनिकेटर्स. नेक्स्ट इज इलिटरेसी. एज वी नो, जो इलिटरेसी है हमारा बहुत बड़ा एक सोशल प्रॉब्लम है इंडिया के डेवलपमेंट में. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें डेवलपमेंट होने से रोकती है. लाइक हमने कोई एक अवेयरनेस कैंपेन अगर हमने स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल HIV एड्स के लिए, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या करना है कि जिससे कि ये जो बीमारी ये फैले ना. ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंटल एक्शन भी है, स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट भी है दैट आर नीडेड इन रिमूविंग द रेट ऑफ इलिटरेसी. तो इलिटरेसी को हटाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंटल एक्शंस है, प्लान है, बहुत सारी प्लानिंग होती है. गवर्नमेंट बहुत ही हेल्प करता है ये सब चीज़ों में. सो इट इज़ रियली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉर द गवर्नमेंट ऑन द एंड द डेवलपमेंट जो कम्युनिकेटर्स है.
diversified language. As we know, each and every part of the country is having a different languages. आप अगर महाराष्ट्र जाते हो तो वहाँ पे एक डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है. आप अगर बिहार जाते हो वहाँ एक डिफरेंट लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्ट जाओगे अलग होगा, साउथ जाएंगे तो each and every area of the country we are having a different language. And we know the constitution of India recognizes 22 languages और जो मेजर लैंग्वेज है वो 87% ऑफ द पॉपुलेशन जो बोलते हैं और हिंदी भाषी लोग जो वो 40% अप्रॉक्स हैं. So this linguistic diversity and the love and affection of people toward their regional language have made the government to reorganize Indian state on the basis of language. तो ये जो एक हमारा ट्रेडिशन है कि वी विल स्पीक दिस लैंग्वेज ओनली, और ये अर्बन पॉपुलेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना रूरल पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम है. बिकॉज वो जो ज़्यादा जो भाषा हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा वो नहीं करते. उनके एक अपने डायलेक्ट होते हैं, वो वही बोलते हैं और हमें भी उसी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है. ठीक है. नो हेंस लैंग्वेज हैज़ इमर्ज अ की फैक्टर फॉर अ सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट इन India. Next is racial diversity. So people belong to different races such as Aryan, Dravidians and Mongolian. So people in the eastern state have affinity with Mongolian races. और ये जो racial intermixing है तो it taken place in a limited extent in India. तो ये जो racial intermixing जो होती है बहुत ही difficult होती है इंडिया में. Like हर अलग अलग पार्ट के लोग जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं. तो जो विलेज में रहते हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली. ठीक है. इवन दो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एक्सेप्टेड एंड डाइवर्सिटीज आर मेनी टाइम अलाउड टू डोमिनेट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ यूनिटी. ऐसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हर लोग एक दूसरे के साथ ईजिली मिंगल हो जाते हैं, बट देर इज़ प्रॉब्लम. So the constitution provide for secularism. Yes, secularism भी है इंडिया में, but the racial factor plays a major role in real operation of socio-political processes in India. Now caste, as we know, ये caste system जो है वो सदियों से चला आ रहा है. पहले ज़माने में जो एंसेंट हमारा कल्चर है वहाँ भी 4 डिवीज़न था कास्ट का और वो अभी चलता ही आ रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेप लिया है डिल्यूशन ऑफ द कास्ट एंड कास्टिज्म, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट factor in social, economic, cultural and political life in India. Okay, so as a caste system has a deep historical root, it cannot be abolished. पूरी तरह से हम लोग इससे बाहर नहीं आ सकते कि कास्टिज्म कोई भी ना माने, बट अभी कास्ट को लेके उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं अर्बन एरियाज़ में स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है और उतना ज़्यादा कास्टिज्म को लेके प्रॉब्लम नहीं है, बट विलेज में अभी भी है. नो एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनलिज्म. ओके, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल कम्युनिज्म का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, सो इट्स अ बिग डेंजर फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. एंड रीजनलिज्म. सो पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रीजन कंसिडर दोज हु बिलोंग टू अदर रीजन एज आउटसाइडर. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम. आप कंट्री के किसी भी स्टेट में चले जाइए और वहाँ पे अगर आप जस्ट घूमने आए हैं कुछ भी, तो वहाँ पे आपको एक अलग टाइप का फील होगा, बिकॉज रीज़न वाइज सब कुछ डिवाइडेड है. वहाँ के कल्चर अलग है और वहाँ का फूड हैबिट अलग है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है. तो रीज़न वाइज वो एक डिफ्रेंशिएशन आ जाता है पूरी तरह से. So diversity in a caste, religion, language and a culture have contributed to force of regionalism. So channelizing regionalism and make it to contribute to nationalism is one of the difficult tasks before the Indian socio-political system. Okay. Next is lack of free movement, because there is a gap between the rich and the poor, elite and the जो general public है, there is a gap. तो वो जो free movement होता है ना among the linguistic group, caste, etc. This problem is clearly reflected between the high and low caste, illiterates and literate, urbanites and ruralites. तो ये सारे problem है, इसके कारण जो free movement है नहीं है, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है. जो अर्बन पीपल है वो एक अलग थिंकिंग रखते हैं, जो रूरल पीपल है वो एक अलग रखते हैं. तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है सोसाइटी, मतलब इंडियन सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हैं. नॉट ट्रेडिशन. इन इंडिया बोथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एग्जिस्ट साइड बाय साइड, एंड ट्रेडिशन इज़ क्लियरली अफेक्टेड बाय मॉडर्न ट्रेंड एंड प्रेशर. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है. ओके, ट्रेडिशन भी है एंड मॉडर्नाइजेशन भी है, तो इसको दोनों को साथ में लेके चलना, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेडिशन.
Now, what are the demographic and sociological impact of communication? So first we will discuss what is demography. So demography is a systematic study of population. जो population of the Indian society. Okay, and this term is a Greek word and composed of two words, demos and a grapheme. Demos means people and grapheme means to describe. That is description of people. Okay, so it studied a trend and processes associated with population, including change in population size, pattern of birth and death, migration, structure and composition of the population, like such as relative proportion of women and men and different age group. तो ये सारे चीज़ हम लोग डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं. Now, what are the impact? So first we will discuss the positive impact. As we know, here communication means the media, the mass media. So technology has changed how we interact with each other. Okay, with the help of technology only we can easily interact. Ancient time में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, मास मीडिया और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था. नाउ अभी हम लोग ईज़िली कोई भी चैनल्स देख सकते हैं बैठ के. ईज़िली सोशल मीडिया में हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं एंड एनी मैसेज वी कैन रिसीव. ओके, ब्रिजिंग द कल्चरल गैप विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो कल्चरल गैप है इंडिया में वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है. ठीक है, लाइक हम इजीली किसी भी दूसरे कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं. एंड सुपरस्टिशन एंड ऑर्थोडॉक्स, जो भी सुपरस्टिशन था इंडिया में पहले हुआ करता था या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, ना सिर्फ इंडिया में, वो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही है. अगर यू नो अबाउट दिस सती प्रथा एंड चाइल्ड लेबर ऑल्सो, ये सारी चीज़ें जो थी अब नहीं है इंडिया में और या बहुत ही कम है. ओके, e-governance and e-Chopal. So e-governance is a electronic governance, is a delivery of public service and information at the doorstep of the people with the help of internet enabled technology. तो ये हमारे पास फैसिलिटीज़ है. e-Chopal ऑलरेडी हमने e-Chopal के बारे में डिस्कस हुआ है. So e-Chopal is in a digital age shares information through the internet and the system constitute an internet enabled chaos in village managed by a villager who is a familiar with the computer and known as a Chopal Sanchalak. The Sanchalak act as an interface between computer and the farmer. Farmer can use the kiosks to check the current market price of the agricultural commodities, access market data, better farming practices, etc. So it help in the agriculture for the farmers. e-Chopal जो. So e-governance is also helpful. e-Chopal है. Now media creates social awareness about many social and economic issues like AIDS, child abuse, female feticide, child labor, etc. So जो भी प्रॉब्लम है अब हमारे सोसाइटी के, ये सारे चीज़ों अवेयरनेस हमें मिलता है with the help of media. Now it aims to empower citizen with information. Obviously information is a power. तो information is encoded in the language for the target audience in such a way कि easily वो interpret कर सके. ठीक है. Now community radio, हमने community radio के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है. So community radio can help to reach out to a large number of masses like a poor people because it is affordable and also uses less electricity. अब गाँव है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लोग इतना एक्सपेंसिव जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो दे हैव ऑप्शन लाइक कम्युनिटी रेडियो, लोकल रेडियो जो कि ग्रास रूट लेवल पे वर्क करता है. ईजिली आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और एक कनेक्शन बनता है. ठीक है ना. नेशनल टेलीविज़न चैनल होल्ड्स एजुकेशनल प्रोग्राम, जो हमारे ई-टीवी था, ई-टीवी हमने पढ़ा, एजुकेशनल टेलीविज़न, स्कूल टेलीविज़न, ये सारे कुछ जो हमारे नेशनल दूरदर्शन जो टेलीकास्ट करता है, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द रूरल पीपल. Now creating awareness among the rural masses about a different flagship program like Digital India और मेक इन भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत. तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, it is to create the awareness among the rural people. Now social media has a power to mobilize the mass movement. Now we have social media. Okay, already we have talked about e-Chopal and e-governance. Now villagers we have, they also use the social media platform for sharing of the knowledge and information and to gather also. So it helps to improve their knowledge और वो टेक्नोलॉजी में उसको वो अप्लाई करते हैं. ठीक है. नो नेगेटिव इम्पैक्ट of the media.
तो डिजिटल डिवाइड, यस ऑब्वियसली डिजिटल डिवाइड, जो इकोनॉमिकली रिच है और इकोनॉमिकली पुअर पीपल है जो कि इजीली एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट को, वो इतनी एक्सपेंसिव फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स नहीं परचेज कर सकते, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अर्बन एंड द रूरल. ओके, नॉलेज गैप ऑब्वियसली व्हेन डिजिटल डिवाइड अकर्स, तो नॉलेज गैप ऑब्वियसली होगा. यहाँ हर दिन कुछ नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है और जो अर्बन पीपल हैं, जो ऑलरेडी लिटरेट मास है हमारी कंट्री का, दे ईजिली कैन अंडरस्टैंड व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भी है. बट जो हमारे रूरल पीपल हैं, दे हैव प्रॉब्लम ऑफ ग्रास्पिंग द न्यू नॉलेज, वो जल्दी किसी चीज़ को नहीं ग्रास्प कर पाते हैं. तो इट इज़ क्रिएटिंग अ नॉलेज गैप. जो रिच हैं वो ईजिली उनके लिए अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो वो जल्दी समझते हैं, और जो पुअर हैं उन तक आने में ही टाइम लग जाता है, तो ये गैप क्रिएट हो जाता है. फैमिली वैल्यूज़, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है. लाइक मास मीडिया एंड सोशल मीडिया इज़ हार्मिंग आवर फैमिली एंड सोशल वैल्यूज़ बाय शोइंग अननेसेसरी एंड इलॉजिकल थिंग्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में नहीं दिखानी चाहिए. स्पेशली अभी बहुत इजी हो गया, सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट होता है और इजीली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. तो जो हमारी रूरल सोसाइटी जो ऑलरेडी सेंसिटिव है, उन तक अवेयरनेस नहीं, उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि कैसे मीडिया मैसेज को हमें इंटरप्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास मीडिया लिटरेसी ही नहीं है. ओके, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता. और नॉट इवन इन अ विलेज एरिया, अर्बन एरियाज में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं. नाउ वायलेंस, ऑब्वियसली इट क्रिएट्स वायलेंस. ईटिंग बिहेवियर, जो ईटिंग बिहेवियर है हमारे सोसाइटी का, वो चेंज होते जा रहा है. एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन, दैट आई हैव अ डीप इम्प्रेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, हमारे कल्चर पे इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न कल्चर का. एंड हेल्थ रिस्क, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होगी तो हेल्थ रिस्क, डिप्रेशन होगा, एनजाइटी होगी, एंड मैनी मोर थिंग्स. ओके, I hope you like this video. Subscribe to my channel and like, comment and share. Okay, thank you so much.